यह पपीता है। पपीता बहुत काम का चीज़ है। इसके बारे में हम कुछ बतलाने जा रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है इसका सेवन करने से। कुछ दिन पहले हमारे पास एक रोगी आए थे, तो उनका चेहरा ऐसा हो गया था मानो कंकाल ही था, शरीर के ऊपर सिर्फ त्वचा बचा हुआ था। तो मुझको बोले कि इनको ठीक कर सकिएगा, ठीक कीजिएगा। तो मैं बोला क्या हो रहा है इसको? बोले कि देखिए जो भी चीज़ खाते हैं स्वतः निकल जाते हैं ऐसे, यानी पाचन क्रिया बहुत गड़बड़ है। जैसे भात खा लिए तो भात ही निकल जाते हैं, पचता नहीं है। हम बोले उनसे बाबू इसका दवा नहीं कर रहे हैं। उसका लड़का को बोले, लड़का बोले कि दवा करते करते एक बोरा शीशी भर गया है, बड़ा बोरा में। बोले ठीक है, होम्योपैथिक दवा बोले उसको भी किए, एलोपैथिक इनको भी किए। तो बोले फिर भी ठीक क्यों नहीं होता है? बोला होता है, फिर उसी तरह हो जाते हैं। आप सकिएगा। तो मुझको तो कुछ असमंजस में हम पड़ गए, क्या करें नहीं करें। कुछ सोचे, इसके बाद मेरा दिमाग में आया, हम बोले ठीक है हम दवा दे के देखते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक हो जाना चाहिए। तो उसको बोले कि दवा हम देंगे लेकिन परहेज करना होगा। सबसे बड़ा बात है, हम जो दवा देते हैं परहेज करना पड़ता है, नहीं तो भैया हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है और हम नहीं ठीक कर सकेंगे। उसको हम क्या दिए? बोले कि पपीता जो है इसका सब्जी प्रत्येक दिन खाना होगा। तो सब्जी इसको बनाइए, उसको भफा दीजिए, हल्का सा उसमें हल्दी दीजिए, हल्का सा नमक दीजिए, लेकिन बेहतरीन होगा सिंधा नमक दीजिए। उसको सिंधा नमक दिलवा दिए। उसको तेल से छोंकना नहीं है, मसाला नहीं देना है। हल्का सा उसको यदि नहीं सकता तो हल्का सा 1-2 बूंद तेल दे दीजिए, और नहीं तो नहीं। कारण कि उसका पेट जो है सो गड़बड़ है। यदि इसको हम बोल देते कि तेल झाल मसाला सब कुछ खाओ तो वह नहीं ठीक हो पाता हमारे नज़र से। उसको मना कर दिए। बोले चाय पीते हैं? बोला हाँ। बोले ठीक है उसको छोड़ दो। पाव रोटी बिस्कुट? बोला हाँ खाते हैं। कैसे प्राण बचेगा हमारा, हम तो खाते हैं। बोले वह भी छोड़ दो। तो क्या खाए? तो सुबह उठिए, मुँह हाथ धोइए, इसके बाद गरम गरम जब भात बनेगा भात ले लीजिए। जितना भात खाइएगा उतना कुछ कम इसको खाइए, और जब भूख लगे तो उसको खाइए। और माड़ जो होता है भात का, जो बनने के बाद जो पानी निकाल देता है माड़ कहते हैं उसको, बोले थोड़ा सा उसमें नमक दे करके या दाल दे करके उसको पी जाइए। तो दाल क्या बोले उसको? मूंग का दाल। हम सुने थे कि मूंग का दाल में बहुत ज़्यादा विटामिन है। जैसे खस्सी का मांस हो गया, बैल का हो गया, भैंसा का मांस हो गया, जो भी मांस जितना है सब में जितना विटामिन है, दूध है उसमें जितना विटामिन है, उससे बढ़ कर के मूंग का दाल में विटामिन है। यह हम सुने थे। तो हम बोले कि घर जा कर के साबिक मूंग खरीद के ले आइए, यानी खड़ा मूंग लाइए, और उसको किसी तरह से दरड़ के उला करके दाल बनाइए और अपना पिताजी को दाल दीजिए। और दाल बनाने के बाद उसका पानी जो है ऊपर का, उसको थोड़ा मात्रा उस भात में डाल दीजिए और पपीता का सब्जी खिलाइए। तब ये ठीक हो सकता है, नहीं तो पुनः नहीं ठीक हो सकता, उसी तरह रह जाएंगे। बोला ठीक है हम उसी तरह करेंगे। इसके बाद उसको बोले देखिए यह है त्रिफला चूर्ण। इसमें क्या है? आंवला, हरला, बहिरा इसमें मिलाया हुआ है। उसका मात्रा है बनाने का। बोले सुबह जब उठेंगे तो 1 चम्मच से कुछ कम, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। कारण 5 फीट से अधिक ऊंचाई का आदमी था, लगभग 40 किलो वजन हो गया था उसका, यानी हड्डी था मात्र। अधिक देते तो वो सहन नहीं कर पाता। तो इतना बोले कि सुबह शाम इसको मात्र इतना खाना है। खाने में थोड़ा कसापन लगता है लेकिन विवेक नहीं करना, उसको खाना है। क्या करेगा? वो जाति का बंगाली था, उसने बोल दिया कि हाँ खाएंगे हम। इसके बाद यह है गिलोय। हम सुने थे कि इसमें बहुत काम करता है। गिलोय जो होता है इस तरह होता है, इससे जो मोटा वाला लत होता है इतना मोटा, उसको बोले कि लाइएगा
और इतना बड़ा उसको काट करके ऊपर का जो छिलका रहता है कुछ हल्का सादा पुराना जो हो जाता है, वो इतना हरा नहीं रहता, उसको उखाड़ के इतना सा पीस करके डेली उसको खाने दीजिए एक बार, और इसको सुबह शाम 2 बार खिलाइए। यह है त्रिदोष नाशक। यह वात, पित्त और कफ। तो वात उसमें था, गैस बनता था, और गैस जब उसका होता तो पाचन क्रिया खराब हो जाता था। इसको खाने से क्या हुआ, उसका पाचन क्रिया वो मजबूत करने लगे। और यह भी है त्रिदोष नाशक। हमने माइंड खटाया कि इसको भी देंगे उसको भी देंगे, इधर से काम करेगा, इसको खिलाएंगे। और यह जो है से विटामिन से भरपूर है इसमें। पपीता क्या करता है, यदि किसी का वजन पूरा बढ़ गया है, इसका यदि सेवन करे कम तेल मसाला दे करके, तो उसका शरीर धीरे 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 वजन घटते जाएगा। कारण इसमें इसको खाने से भूख कम लगते हैं, और भूख जब कम लगे तो ऑटोमेटिक उसका खाना घट जाएंगे, तो क्या होगा, उसका वजन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। पपीता में यह भी ताकत रखते हैं कि यदि किसी को शुगर है तो शुगर बीमारी इसको व्यवहार करने से धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगते हैं, सामान्य पर ले जाने का कोशिश करते हैं। यही हम सुने थे और हम इसका बारे में जानते थे। इसका व्यवहार करने से उसका हड्ड जब मजबूत करता है, जब हड्ड मजबूत करता है, इसका मतलब पेट में जाने के बाद सारा काम करेगा। यही मैंने सोचा था, इसका यूज करवाए। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B9 तथा विटामिन ई, इसके अंदर में पपेन नामक तत्व भी पाए जाते हैं। यह पौष्टिक से भरपूर होते हैं। और प्लस ये क्या करते हैं, त्वचा में निखार लाते हैं। और यदि उसके अंदर में कब्ज होता है कि पेट गड़बड़ होता है, तो पाचन क्रिया जब पाचन तंत्र को जब मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाता था तो ऑटोमेटिक सुधारेंगे। यही समझ करके इसको हम दिए थे। इसका व्यवहार करने से उनको क्या हुआ, वह चारपाई पर लेट के रहते थे, हम उसको हिम्मत दिए, साइंस बुद्धि लगाए, उसको हिम्मत दिए। बोले उसका पत्नी मर गई थी। मैंने बोला उनसे, चिंता काहे करते हैं, 3-4 दिन के अंदर में आप उठ करके चारपाई से बोलना शुरू हो जाएगा। चिंता नहीं कीजिए, मैं मरने नहीं दूंगा, दावा ठोकता हूँ आपको। या मैंने उसको साहस दे दीजिए। खुदा न खास्ते क्या हुआ, फोन किया कि तीसरा दिन हमारा पिताजी 3 किलोमीटर पैदल बोला, जबकि वह चारपाई पर लेट करके रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि किसी का पाचन तंत्र गड़बड़ हो गए हैं, खाते हैं पेट में गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आता है, इधर फूलता है उधर फूलता है, तेल मसाला बाबू कम कर दीजिए और पपीता का सब्जी खाइए। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप खाइएगा लगेगा, जितना चीज़ खाते हैं उसके अंदर में जो विटामिन है वो सही ढंग से पाचन क्रिया जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका जहाँ जहाँ उसका जाना है, ग्रोथ बढ़ना, वो काम करना शुरू कर देंगे, यानी शरीर का विकास करना शुरू कर देंगे। और यदि किसी का उसी ढंग का यदि है तो कृपया आप इसका लत ले आइएगा। नीम का पेड़ में यदि है उसको यदि ला करके आप कम से कम पीस करके 1 चम्मच व्यवहार कीजिए, बहुत लाभ मिलेंगे। इसके साथ यदि आपको कुछ नहीं करना है, पाचन क्रिया गड़बड़ है, ढकार आता है, पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो 1 चम्मच आप डेली सुबह शाम खाइए, देखिए बहुत राहत मिलेंगे। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, आप कहीं गए शादी विवाह में, पूरा खा लिए, कचमकच खा लिए, मिला दूसरा का चीज़ खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा अपना शरीर है, सोच बुझ करके खाना चाहिए। कम से कम 3 भाग में 1 भाग भोजन कीजिए, 1 भाग पानी पीजिए और 1 भाग उसको हवा के लिए छोड़ दीजिए। कारण उस तरह अगर खाइएगा तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप भात पका रहे हैं, 1 किलो चावल डाले, पानी डाले, और यदि उसमें चावल ज़्यादा हो गया और पानी यदि कम हो गया तो ऑटोमेटिक वह सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। और यदि उसमें पानी आप डाल दिए तो क्या होगा, उबल करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा।
तो उसी तरह आपका पेट में पानी लेने का जगह बचा नहीं, हवा जगह बचा नहीं, और यदि पूरा आप खा लिए हैं, बोलिए क्या हालत होगा आपका। तो एक बात और बतलाते हैं अंत में, यदि आप भोजन कर लिए तो 1 घंटा करीब पानी नहीं पीजिए, छोड़ दीजिए, तो गैस नहीं बनेगा। और यदि नाश्ता करने जा रहे हैं बाजार का सामान, तो 1 घंटा आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, इसके बाद नाश्ता कीजिए, और 1 घंटा तक पानी नहीं पीजिएगा। दूसरे दिन हमको आप बतलाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि नहीं सही आप बोले। जिसको नाश्ता खाने के बाद गैस बन जाता है, आज से अभी से आप आजमाश कीजिए। उसमें क्या करना है, पहले पानी पी लीजिए आधा घंटा 20 मिनट पहले, और नाश्ता कर लीजिए, पानी नहीं पीजिए, देखिए क्या होता है। आपका गैस बनता था वो बंद हो जाएगा। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रणाम।